हम ही लोग यही सब हिरण, कुत्ता, भेड़, बकरी बनते हैं, ठीक है। हम ही, हमारा ही जो चैतन्य रूप है ना, ये तो शरीर अभी हमें मिल गया है 2-3 समय के लिए, लेकिन जब ये शरीर जीर्ण शीर्ण अवस्था का होगा, जब ये शरीर हमसे छूटेगा, तो हमारे कर्मों के अनुसार जो हमने जैसे कर्म किए होंगे उसी प्रकार हमें किसी भी योनि में प्रतिष्ठित कर दिया जाएगा। क्योंकि हम तो शरीर हैं नहीं, ये तो सभी लोग जानते हैं। हम क्या हैं? हम आत्मा के स्वरूप हैं। मतलब सूक्ष्म शरीर हमारा अलग है, कारण शरीर अलग है, और ये स्थूल शरीर अलग है। तो हमारे कर्मों के अनुसार हमें विभिन्न योनियों में डाल दिया जाता है। उसी के अनुसार हमें क्या मिलता है? जैसे जैसे हमने कर्म किए होते हैं उसी प्रकार हमें शरीर मिलता है। चाहे गज का मिल जाए, चाहे बच्चे का भी मिल जाता है। आपने देखा होगा, मनुष्य जन्म हुआ, इसके बाद पेट में बच्चा आया और बच्चे को वहीं पे निकाल दिया, और निकाल के बाद कुत्ते उसे चोत रहे हैं बच्चे को। तो क्या है ये भी तो एक शरीर ही है ना, लेकिन वो भोग प्रधान है। क्यों? क्योंकि उसको उतने ही समय के लिए उसने उतना ही कर्म किया था कि उसको इतने समय के लिए शरीर मिले, इसके बाद उसका नष्ट हो जाना है। ये कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करें स्वतः फल चाका। इसी कर्म के अनुसार ही सारा विश्व जो है निरंतर गतिमान है, दौड़ रहा है। अगर कर्म नहीं होगा तो कोई भी चीज गतिशील नहीं हो पाएगी। उसी कर्म के आधार पे हमें विभिन्न योनियां मिलती हैं। फिर शेर हिरण का शिकार करता है तो कर्म के आधार पे ही करता है। वहां पे शेर को ये दंड नहीं मिलेगा कि उसे पाप मिल जाएगा, अरे उसने हिरण के बच्चे को मार दिया ना, वो भोग प्रधान है। कर्म का उसको कोई वो नहीं मिलेगा। चाहे वो यज्ञ कर ले बहुत बड़ा, शेर को बिठा करके, कुत्ते को बिठा के आप यज्ञ करवा लें, बहुत बड़ा पुण्य करवा लें, कोई उसे पुण्य का लाभ नहीं मिलेगा। और चाहे उससे हत्याएं, घोर घोर मर्डर करवा लें, या जो है शेर को बोल दें कि सारे पशुओं की हत्या कर डालो, वो सब कुछ हत्या कर डालेगा, तब पर भी उसे कोई पाप का भागीदार नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि कर्म प्रधान है। वो बुद्धि प्रधान नहीं है, ज्ञान प्रधान नहीं है। वो प्रकृति के अनुसार चल रहे हैं। आप शेर को घास नहीं खिला सकते, क्योंकि प्रकृति के अनुसार है वो। उनका एक धर्म है, उनका एक लक्षण है, उनका एक विशेष गुण है। उसी के आधार पर प्रकृति ने जो योनि दी है, उसी के अनुसार उनका भोजन बनाया है कि तुम्हें ऐसा करना है, तुम ऐसे करोगे।